अगर प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल देखना है घर पे बैठ के कि साइट पे कैसे काम होता है, प्लिंथ बीम का पूरा डिटेल अगर जानना है, डीपीसी का पूरा डिटेल अगर जानना है, गलतियां क्या साइट पे होती हैं, प्रैक्टिकली जानना है, थियोटिकली जानना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखो। एक जगह बैठ जाओ, 10 से 15 मिनट में आपके लूँगा और एक बोलते हैं ना विजिट हो जाएगी घर पे बैठे बैठे आपकी साइट की। एज ए फ्रेशर आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जहाँ कोई आप साइट पे काम कर रहे हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें कोई आपको साइट पे नहीं बताएगा, यहाँ सिविल साइट विजिट में फ्री में आपको मिलेंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखो। सबसे पहले मैं आपको बीम दिखा देता हूँ, जो सामने बीम प्रोवाइड किया है। इसका जो साइज़ है, मतलब अगर आपका डुप्लेक्स या 2 स्टोरी का घर है तो आपको जो बीम साइज़ प्रोवाइड करना है वो करना है 230 बाय 400 mm। मतलब अगर हम फुट में बात करें तो 8 इंच बाय 16 इंच का आपको बीम प्रोवाइड करना है। और फिर उसमें एक चीज़ आप देखना, जो कवर ब्लॉक है, नीचे कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अभी मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट लेंथ की, जो एंकरेज लेंथ भी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ क्या होती है डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये जो मतलब बैंड मारा हुआ है सरिये में, तो ये होती है हमारी एंकरेज या डेवलपमेंट लेंथ, ये प्रोवाइड करनी होती है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं वीडियो ला चुका हूँ। 50D के हिसाब से आपको डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। और मोस्टली गांव वगैरह कंस्ट्रक्शन जो रहती है, यही गलती वहाँ की जाती है कि डेवलपमेंट लेंथ जो रहती है वो प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं की गई जाती है। मतलब अगर हम बीम की बात करें तो बीम का साइज़ है 400 mm, तो नीचे तो डेवलपमेंट लेंथ नहीं जा सकती एंकरेज, लेकिन ऊपर के लिए क्या है उतनी आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने जो सरिया पकड़ के आपको दिखाया, एक बार मैं साइड से भी आपको दिखा दूंगा। तो मतलब नीचे से जो ऊपर बाहर आएगा वो तो हमारा कॉलम में ही जाएगा, क्योंकि कॉलम ऊपर जाने वाला है। तो 800 mm नीचे वाला प्रोवाइड करना है, और ऊपर से नीचे हमारा 400 mm का बीम है, नीचे कंक्रीट किया है तो नहीं जा सकता, वो 300 mm। ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है नीचे वाले बार की। ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊपर तक गया, ये देखो ऊपर तक, ये टोटल कितना हो गया 800 mm आपको एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी है। क्योंकि ये 16 mm का बार है तो 50D के हिसाब से आपको 800 mm प्रोवाइड करनी है। और नीचे के लिए, नीचे कंक्रीट हो चुका जो 400 mm का बीम है, तो नीचे दोनों तरफ कवर छोड़ेंगे, 50 ऊपर 50 नीचे, तो आपका 300 mm बचेगा, वो आपको प्रोवाइड करना है। अभी अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको अगर आपका डुप्लेक्स घर है तो उसमें जो आपको सरिया प्रोवाइड करना होता है, टॉप बार और बॉटम बार, वो आपको जो टॉप बार रहेगा वो 3 नग आपको प्रोवाइड करनी है। 12 डाया के 3 नग प्रोवाइड करनी है। 230 की हमारी डेप्थ है और जो हमारी विड्थ है 230 है और डेप्थ हमारी 400 है। तो ऊपर आपको 12 mm के 3 नग प्रोवाइड करने हैं, और नीचे आपको कितना करने हैं 4 सरिया 16 के। और इसमें एक ध्यान देना, प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब भी अगर आप ऊपर 3 सरिया प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हमने 230 का हमारा बीम है, दोनों तरफ 50-50 कवर निकाल दिया तो 130 बचा। 130 में आपको 3 सरिया मुश्किल होगा डालने में, तो 2 सरिया जैसे आप देख रहे हो ऊपर है, एक लेयर में डाल देना, मतलब साइड पे 50 mm नीचे करके आपको डाल देना है। और नीचे में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि 4 सरिया या 4 या 3 सरिया प्रोवाइड कर सकते हो। 3 सरिया भी प्रोवाइड करते हो अगर आप 16 का नीचे, और टॉप में आप 3 सरिया 12 का, तो वो प्लिंथ बीम एक्सेप्टेबल होगा डुप्लेक्स स्टोरी के लिए। बाकी कॉलम में आपको डिटेल अच्छे से करनी पड़ेगी, लेकिन प्लिंथ बीम में अगर ये फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम प्रोवाइड करते हैं इसका जो स्टीरअप होगा, तो वो स्टीरअप में आपको क्या ध्यान देना है, जो भी स्टीरअप आपको प्रोवाइड करना है वो 8 डाया का स्टीरअप आपका होना चाहिए। और जो स्पेसिंग रहेगी कॉलम के पास से, मतलब जो आपका कॉलम के अंदर अंदर हमारा बीम है, तो कॉलम से 1 मीटर आगे तक आपको जो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है वो 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। और दूसरे कॉलम से भी 1 मीटर तक 100 mm, बीच में आपको 150 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। आगे मैं आपको गलती बताने वाला हूँ, एक गलती की गई है स्पेसिंग में ही, वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी गलती होती है जब लोड पड़ेगा बीम पे, मतलब हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है या फ्रेम स्ट्रक्चर ही है, जब भी बीम पे लोड पड़ेगा और स्पेसिंग ज़्यादा हुई, वहाँ पे क्रैक देखने के चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शेयर फेलियर वहीं आएगा जहाँ लोड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, अगर वहाँ स्टीरअप नहीं प्रोवाइड किया होगा आपसे अच्छे से। बाकी अगर हम इसकी शटरिंग की बात करें तो शटरिंग आप देख रहे हो, शटरिंग का प्रोसेस कैसा रहता है इस बीम का, क्योंकि MS प्लेट से हम शटरिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, दोनों तरफ राफ्टर मार देते हैं, बीच में प्लेट फिक्स कर देते हैं, और उसी से हमारी इसकी शटरिंग की जाती है। तो अभी बात आती है साइट इंजीनियर को, एज ए साइट इंजीनियर साइट पे क्या चेक करना है, प्लिंथ बीम में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो पहली चीज़ हमने जो देखी, जो डेवलपमेंट लेंथ थी वो हमने प्रॉपर से प्रोवाइड करनी है।
डेवलपमेंट लेंथ मेन चीज़ होती है, एंकरेज लेंथ। दूसरी चीज़ आपको क्या प्रोवाइड करनी है, टाटा स्टील, जो मतलब जो भी स्टील आप यूज़ कर रहे हो, टाटा का कर रहे हो, जिंदल का कर रहे हो, वो उसका ग्रेड देख लेना है। FE 500 अगर हमें मेंशन है TMT बार, वो चेक कर लेना है कि वो ही प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर आपको तीसरी चीज़ क्या देखनी है, जो बाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है। जैसे मैंने कल वीडियो लाई थी स्पेसिफिकेशन के साथ कि हमारा 16 mm गॉज है SWC अनिल्ड वायर, तो वही यूज़ की जा रही है नहीं। फिर आपको देखनी है स्पेसिंग, जैसे हम सामने आप देख रहे हो, आपको स्पेसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। मतलब ये चीज़ का जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में फेलियर करती है। ये जैसे यहाँ ये एरिया है, इसमें आपको स्पेसिंग दिख रही होगी 150 mm, यहाँ मैंने हाथ रखा हुआ, और यहाँ आपको दिख रही होगी कितनी 230 mm। तो यही रीज़न होगा इस बीम के, प्लिंथ बीम के फेलियर का, क्योंकि अगर इस जगह पे लोड ज़्यादा पड़ा तो यहाँ फेलियर तो नहीं होगा स्ट्रक्चर एकदम से, लेकिन वहाँ आपको क्रैक्स दिखेंगे, उसकी वजह से सेटलमेंट होगी और फिर दीवारों में क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपने प्लिंथ बीम अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया हो। क्योंकि प्लिंथ बीम ही मोस्टली जो भी सेटलमेंट क्रैक्स होते हैं आपके घर में, जो क्रैक्स देखने को मिलते हैं कि नीचे मिट्टी बैठी और ऊपर क्रैक दिखे, वो रोकता कौन है, वो रोकता है प्लिंथ बीम। अगर प्लिंथ बीम ही आपने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे हम शटरिंग करते हैं और कैसे हम स्टील बांधते हैं प्लिंथ बीम का, स्टील वर्क जो रहता है। क्योंकि इसकी BVS की वीडियोस आ चुकी हैं, एनवायरमेंटल शेड्यूल की काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, वो आपने आई होप देखी होंगी। देखो अब शटरिंग के लिए क्या किया जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 2 राफ्टर पे प्लेट को फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद वाइंडिंग वायर्स की हेल्प से उसको बांध दिया जाता है और नेल्स मार दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिकली हम जो प्लिंथ बीम को करते हैं ऐसे फिक्स करते हैं। अभी एक चीज़ और आपको एज ए साइट इंजीनियर चेक करनी है जब प्लिंथ बीम आपका होता है, कि उसमें जो शटरिंग हम लगा रहे हैं उसमें आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। और शटरिंग ऑयल की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस पर वीडियो आ चुकी है, वो ज़रूर देखना आप। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने थंब रूल बताया था कि शटरिंग की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी सर्वे का पॉइंट था वो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ शटरिंग ऑयल हम लगवा रहे हैं, क्योंकि शटरिंग ऑयल अगर हम प्रॉपर से नहीं लगवाएंगे तो जो हमारी फिनिशिंग होगी वो अच्छे से नहीं निकलेगी और हनी कॉम्ब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी जो शटरिंग आप देख रहे हो फिक्स हो चुकी है, मतलब इसकी जो इंक्लाइंड सपोर्ट है वो भी आपको चेक कर लेनी है। क्योंकि एक बार जब कंक्रीटिंग हो रहा है उसमें प्रॉपर नीडल घुसाई और वाइब्रेशन की गई तो खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान देनी है। अभी सामने आप प्लिंथ बीम देख रहे हो, उसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है। इसमें देखो स्टीरअप हमारे पहले तो जो स्टील बार रहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टील बार है, ऊपर 3 नग हमारे, जैसे कहा था प्लिंथ बीम में 3 नग आएंगे और नीचे हमारे 3 नग 16 के आएंगे। उनको डाल के उस पर मार्किंग कर दी जाती है चौक से, और फिर उसके बाद जो भी स्टीरअप आता है उसको अल्टरनेट आपको प्रोवाइड करना होता है। ये पॉइंट मैं भूल गया बताना कि जो स्टीरअप होगी उसकी जो हुक होगी, एक हुक राइट तरफ आएगी, एक हुक लेफ्ट तरफ, फिर एक राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ। ये किस लिए होता है, जब वही लोड का पॉइंट आ गया था, जब लोड पड़ेगा तो बीम जो नीचे का जोन होगा वो टेंशन में जाएगा, ऊपर का कंप्रेशन में, तो उसको पकड़ के रखने के लिए हुक वर्क करती है। अगर हमने हुक एक ही जगह प्रोवाइड की होगी तो एक बार स्लिपेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हुक हमें अल्टरनेट हमेशा रखनी होती है। और जैसे बीम की मैं बात कर रहा था, इसका स्टील कैसे बांधा जाता है, आप सामने देख रहे हो स्टील वर्क उसका हो रहा है। तो हमारा देखो प्लिंथ बीम कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारी नीचे फुटिंग हो गई, कॉलम थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे हम कभी कभार क्या करते हैं, यहाँ ब्रिक वर्क कर देते हैं, उसके ऊपर हमारा प्लिंथ बीम आ जाता है। ठीक है, ये हमारा आ गया प्लिंथ बीम। बस यही हमें आज पढ़ना है। और कई लोगों को इनमें कंफ्यूजन भी होती है, प्लिंथ बीम और डीपीसी, क्या हम सिर्फ डीपीसी दे सकते हैं या सिर्फ प्लिंथ बीम दे सकते हैं, या सिर्फ डीपीसी दें प्लिंथ बीम नहीं दें, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो प्लिंथ बीम का जो काम है वो अलग है, डीपीसी का जो काम है वो अलग है, तो इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इतना, तो इनको कंपेयर करना बंद करो। इनका अपना अपना पर्पस है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो प्लिंथ बीम जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग है, घर है, उसको पकड़ के रखे। आपका अर्थक्वेक आए, जहां ज्यादा लोड हो जाए दीवारों में, जो देखो होता क्या है, जो दीवारों का लोड होता है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो करता है हमारा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम क्या करता है, वो हमारा लोड इधर से लेके इधर दे देते हैं, वो फुटिंग में चला जाता है, नीचे चला जाता है। मतलब अगर बाई चांस यहाँ की मिट्टी बैठे, जो कल की हमारी फिलिंग की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था मोस्टली मिट्टी बैठ जाती है, तो काउंटर कौन करता है, ये। तो यहाँ अगर नीचे मिट्टी बैठे तो ये प्लिंथ बीम तब तक दीवारों को बचा के रखता है कि एक्सेस जब लोड हो जाएगा ऊपर फिर वो क्रैक शो करता है ऊपर, लेकिन तब तक ये प्लिंथ बीम लोड डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। अगर ज्यादा ही लोड आ गया फिर वो थोड़ा क्रैक हो जाएगा, ऊपर क्रैक्स दिखने लगेंगे। तो प्लिंथ बीम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, हाउस कंस्ट्रक्शन में।
तो प्लिंथ बीम को प्रोवाइड करते समय आपको क्या ध्यान देना है, और जिस मैंने इस पे वीडियो डाल चुकी है, आज मैं थंब रूल के हिसाब से भी बताऊंगा, इसका साइज, सरिया, कंक्रीट और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप जरूर देखना कि हम इसकी ये विड्थ कितनी रख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं खुद ही, इसकी डेप्थ कितनी रखनी है वो कैसे निकाल सकते हैं, सरिया वरिया सब बताया उस वीडियो में, वो जरूर देखना। तो ये हमारा प्लिंथ बीम है। इंटरनल आप पॉसिबल हो ज्यादा स्पान बड़ा नहीं करो, अगर 2 स्टोरी का घर बना रहे हो तो 4 मीटर से 5 मीटर अंदर स्पान रखो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि मोस्टली अगर आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिजाइन करवा रहे हो फिर कोई इश्यू नहीं है, वो सब देख के डिजाइन करेंगे, सब चीजें मेंशन करके डिजाइन करेंगे। लेकिन आप खुद अगर थोड़ा बहुत उसको डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर हम सिर्फ रहने के लिए मतलब सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर बना रहे हैं तो उसको इतनी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अभी हमें करनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, थोड़ा बहुत चीजें ध्यान रख के थंब रूल फॉलो करके प्रोवाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वही चीज है। तो हमें प्लिंथ बीम जो मिनिमम एक स्टोरी के लिए साइज 9 इंच रखना ही रखना है, मतलब 225 बाय 225 का रखना ही रखना होता है। लेकिन अगर आप 2 स्टोरी या 3 स्टोरी का बना रहे हो फिर आप इसको कर दो, ये आपका ऐसे उसको 350 mm कर दो और ये आपका 230 का रहेगा, चलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और एक स्टोरी का अगर आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें ऊपर आप 12 डाया का 2 नग प्रोवाइड कर दो और नीचे 3 नग आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है, 12 डाया का। और अगर हम 3 या 4 स्टोरी के लिए जाते हैं तो उसमें आप क्या करो, उसमें ऊपर 12 डाया का ही रखो, नीचे आप 16 डाया का नग प्रोवाइड कर दो और नीचे आप एक्स्ट्रा बार जरूर प्रोवाइड कर देना, ठीक है। ये आप एक थंब रूल फॉलो कर सकते हो। और जब आप प्रोवाइड करो तो इसमें आपको M25 से कम ग्रेड का कंक्रीट यूज नहीं करना है और कवर प्रोवाइड करना है आपको इसमें 40 mm का, ये ध्यान रखना। और जब आपका ये 5 से 6 मीटर ज्यादा हो जाए और लैप आए तो आपको 50D के हिसाब से लैप प्रोवाइड करना है। यहाँ 50D एंकरेज लेंथ, मतलब लैप उसको 50D होना ही होना चाहिए, मतलब 2 सरिया को जोड़ने का। और अल्टरनेट प्रोवाइड करना और यहाँ एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर देना, मतलब ऐसा L जरूर प्रोवाइड करना, नीचे के सरिये में, ऊपर के सरिये में। ये क्या करता है, एंकरेज प्रोवाइड करता है। अगर लोड बढ़ जाए सरिया आपका खींचेगा नहीं, मतलब पकड़ा रखेगा, दोनों तरफ पकड़ कर रखेगा, ये चीज ध्यान देनी होती है। तो प्लिंथ बीम के टाइम आपको ये चीज ध्यान देनी है। आपको क्लियर हो गया होगा प्लिंथ बीम में आपको क्या क्या ध्यान देना है, साइज उसका पता चल गया, सरिया पता चल गया, और ये निकालने का भी आप वीडियोस देख सकते हो। तो प्लिंथ बीम आपको जरूर प्रोवाइड करना है, जरूर। डीपीसी प्रोवाइड करो ना करो, प्लिंथ बीम मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लिंथ बीम हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ बीम कई गांव वगैरह में मैंने ये भी देखा, प्लिंथ बीम इसलिए प्रोवाइड करते हैं वो लोग कि आपकी हाइट उठाने के लिए, घर की हाइट उठाने के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें सिंपल आप प्लम कंक्रीट कर दो, हाइट उठा लो, फिर उसके ऊपर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करो, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, नीचे मैसनरी कर लो, ऊपर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करो। अभी आगे डीपीसी की तरह, डैम प्रूफ कोर्स। ये हमारा बीम हो गया, मैं बना के दे देता हूं आपको, ठीक है। ये बीम आ गया हमारा। तो डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, ये नीचे हमारी मैसनरी हुई है, ठीक है, ये ऊपर प्लिंथ बीम है हमारा। तो इसके ऊपर हमारी दीवारें आ जाएंगी सीधी। और प्लिंथ बीम जिनको नहीं पता, तो प्लिंथ बीम हम ग्राउंड फ्लोर पे ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब नीचे ही नीचे जो बीम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे प्लिंथ बीम होते हैं। और ग्राउंड बीम कौन से होते हैं, ग्राउंड बीम हम मोस्टली कभी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन करते हैं हम कहाँ, फुटिंग के पास प्रोवाइड कर देते हैं उनको, वहां उसके ऊपर ब्रिक मैसनरी, फिर हमें प्लिंथ बीम आता है। वो प्लिंथ बीम को टाई बीम को बोल सकते हो आप, लेकिन टाई बीम हम लिंटर लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं कभी कभी। इनका तीनों का डिफरेंस मैं बता चुका हूं, उस पर भी वीडियो आप जरूर आप देखना। तो हम डीपीसी की बात कर रहे थे। डीपीसी क्या करती है, नीचे मिट्टी है या जो भी है, तो डीपीसी हमारा जो पानी का सीपेज होता है, मतलब नीचे से आपने क्या देखा होगा, आपकी घरों में डैम्पनेस आ जाती है, मतलब पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है। इस पे डीपीसी पे 4 वीडियोस हैं, वो जरूर देखनी, उन पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है। इसमें तो मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रोसीजर वाइज। तो डीपीसी क्या करती है, आपकी डीपीसी नीचे से जो पानी आएगा वो दीवारों को लगने से रोकती है, और आपकी पपड़ी बन के जहाँ सफेदी जो निकलती है, पेंट निकलता है, वो नहीं निकलने देगा। तो डीपीसी हम क्या करते हैं, जैसे हमारा प्लिंथ बीम हो जाता है तो उधर हम एक 50 mm की कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं, जिसमें हम कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज करते हैं। डॉक्टर फिक्सिड का हो गया
सिक्का का हो गया, किसी की भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो, वो यूज करते हैं। वो क्या करता है, ऊपर पानी नहीं जाने देता। जहां आप डीपीसी में कंक्रीट यूज कर सकते हो M25 ग्रेड का, जहां शीट्स आती हैं, FRP शीट होती हैं, कोल टार यूज कर सकते हो, और एल्युमिनियम की शीट्स आती हैं, प्लास्टिक की शीट्स आती हैं। कुछ भी यूज करो कि नीचे से पानी ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये हमारा कॉलम की कास्टिंग हो चुकी है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें कॉलम में गलती क्या हुई है, कॉलम को वर्टिकल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो वर्टिकल नहीं हुआ, जो लोड वो ट्रांसमिट करने वाला है, मतलब ट्रांसफ़र करने वाला है बीम के थ्रू नीचे या फुटिंग में, तो वो प्रॉपर से नहीं कर पाएगा। थोड़ा भी अगर ऑफसेट रहता है, देखो होता है क्या है, जो कॉलम हमारा होता है उसमें टॉलरेंस होती है कुछ, मतलब लगा लो 3 से 5 mm, ये मैक्सिमम टॉलरेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें टॉलरेंस इतनी होनी चाहिए। 3 से 5 mm अगर उसमें ऑफसेट है तो वो कॉलम एक्सेप्टेबल, उसके ज़्यादा हुआ तो वो कॉलम प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया पूरा वर्टिकल प्रॉपर। अगर वो वर्टिकल रहेगा तो प्रॉपर करेगा। देखो यहाँ हुआ क्या, देखो कॉलम हम 3 मीटर का कॉलम, देखो जो फर्मा आता है, शटरिंग आती है मोस्टली 2400 mm, जहाँ मतलब 7 से 8 फुट की हमारी हाइट रहती है, उसमें हम कास्ट कर देते हैं। फिर ऊपर आती है टोपी बोलते हैं उसको, या कॉलम का मतलब टोपी होती है जो, उसको कास्ट करना पड़ता है। तो उसी दौरान क्या किया जाता है, नीचे तो वर्टिकल कर देते हैं कॉलम, लेकिन उसी दौरान ऊपर का जो पोर्शन होता है वो टिल्ट कर दिया जाता है। मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे या कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसमें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट्स आप जानते भी हैं, क्लाइंट्स को पता भी है कि क्या गलती हो सकती है, तो वो ध्यान रखेंगे। लेकिन जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ ये चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता है। और सामने जैसे आप कॉलम को देख रहे हो, ऊपर से वो काफ़ी टिल्ट है, अप्रॉक्स 20 से 25 mm है। और ये कॉन्ट्रैक्टर करते क्या, आपको फिर भी आइडिया लगे, आपको यहाँ आइडिया लगा, वो प्लास्टर चिपका देंगे अच्छे से, वो नहीं होगा। लेकिन जो अंदर उसका होगा, अगर प्रॉपर, अगर बाई चांस फ्यूचर में काफ़ी लोड आया तो फेलियर के चांसेस काफ़ी कहाँ से बनेंगे, जहाँ जॉइंट होता है। एक तो वहाँ जॉइंट होता है, दूसरा अगर बाई चांस वहीं लैप दे दिया, क्योंकि लैप मोस्टली सेंटर में प्रोवाइड किया होता है, मैंने देखा है। क्योंकि हम नीचे से कोई 3 फुट या 1 मीटर तक लैप हमें प्रोवाइड नहीं करना होता है, वहाँ फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कहाँ, स्लैब से, जहाँ से कॉलम शुरू होता है वहाँ अगर लैप प्रोवाइड कर दोगे, फेलियर के चांसेस होते हैं। तो ये गलती है, ये गलती आपको कभी नहीं करने देनी है। ये पहली मिस्टेक थी, इसको प्रॉपर से आपको अलाइनमेंट करना है। इस पे वीडियो में बना चुका हूँ कि कैसे आपको प्लम बॉब, जो साउल होता है, प्लम बॉब होता है, उसकी हेल्प से चेक कर लेना है कि नीचे बॉटम से लेके ऊपर तक हमारा कॉलम सेम होना चाहिए। अप्रॉक्स 1-2 mm या 3 mm का अगर उसमें ऑफसेट है तो वो एक्सेप्टेबल है, चलेगा। बाकी अगर ज़्यादा वो टिल्ट हुआ तो ऐसा कॉलम आपको कभी रहने नहीं देना, उसको तुड़वा के बनवा देना। ये गलती है। दूसरी गलती यहाँ और क्या की है, वो भी शटरिंग में गलती की गई है। सामने आप देख रहे हो जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, बल्ली लगाई गई हैं, कई जगह प्लम बॉब टेका यूज़ किया जाता है। तो जो बल्ली यूज़ की गई हैं वो बल्ली किसी ब्रिक पे रखी गई हैं, कुछ फट्टों पे रखी गई हैं, कुछ प्लैंक्स पे रखी गई हैं। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों मिस्टेक इसको मैं बोल रहा हूँ, देखो ये नहीं बोल रहा मैं कि शटरिंग गिर भी सकती है, वो नहीं है, शटरिंग मोस्टली नहीं गिरती है, लेकिन होती गलती क्या है, उसमें होती है सेटलमेंट। जब एक बार कंक्रीट स्टार्ट हो जाएगा और जब उस पर लोड पड़ेगा तो होगा क्या, जो शटरिंग है थोड़ी भी अगर 5 mm भी नीचे बैठी, आपको दिखेगा नहीं वो बैठा हुआ, लेकिन ऊपर जो स्लैब ढल गई होगी, जब बैठेगी तो क्रैक आ जाता है, जो माइक्रो छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। और वो क्रैक क्या करते हैं, वो क्रैक ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, पानी थोड़ा थोड़ा अंदर जाता जाएगा, जो अंदर स्टील होगा वो डिट्रॉइड होता रहता है, उसको क्रोजन लगती है, वो सड़ता रहता है। और मोस्टली आप देखना होता है क्या, जब पुरानी छतें तोड़ी जाती हैं तो उसमें से जो सरी होता है उसको क्रोजन लगी होती है, क्योंकि पानी तो नहीं लग रहा है। लेकिन यही चीज़ होती है, अगर प्रॉपर से शटरिंग वर्टिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, जब कंक्रीट का लोड आता है तो वो सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत नीचे बल्ली बैठ जाती है। तो आपको प्रॉपर वर्टिकल सपोर्ट हमेशा रखनी है, और ऐसा कभी नहीं रखना है कि ब्रिक के ऊपर या किसी के ऊपर रखोगे तो वो गिर के मतलब शटरिंग भी आपकी लूज हो सकती है, मतलब शटरिंग फेलियर हो सकता है। अगला यहाँ शटरिंग में ही एक और मैं आपको मिस्टेक बता दूं कि जो शटरिंग है, कच्ची शटरिंग की है, मतलब प्रॉपर उसमें देखो ऊबड़ खाबड़ नीचे लेवल भी करोगे, क्योंकि प्लेट MS की जो प्लेट यूज़ की गई है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
दूसरी उसमें एमएस की ब्लेड के पीछे में फट्टा कभी कुछ डाला है, और नीचे से अगर आप देख रहे हो स्पेस, तो नीचे स्लरी भी निकलेगी। तो जब स्लरी निकल गई, सीमेंट निकल गया, तो उस कंक्रीट का कोई फायदा नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। मतलब आपको ऐसी शटरिंग करनी है कि आपकी शटरिंग में से थोड़ा भी पानी नीचे नहीं आना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना होता है शटरिंग के दौरान, क्योंकि शटरिंग का उतना ही खर्चा होगा। आप सेम ये नहीं बोल रहा मैं प्लाई का करो, लेकिन एमएस का भी करो तो उसमें भी उसको पक्का कर लो। वहाँ जहाँ मिट्टी डाल लो, यहाँ रेता डाल लो, जहाँ टेपिंग कर लो, यहाँ शटरिंग ऑयल लगा लो। ये सब चीज़ें लगाने से आपका हनीकॉम्ब नहीं आएगा और स्लरी भी नीचे नहीं गिरेगी। तो ये 3 गलती की जाती हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसी ही शाम को एक और वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा लो। थैंक यू गाइस।